हमारे पास आ गया। तुम्हारी शादी के 9 महीने पूरा होते ही हमने सुरभि के ससुराल वालों को बता दिया कि सपना ने एक बेटे को जन्म दिया है। आप लोग आकर बच्चा ले सकते हैं। पर अरविंद ने कहा कि एक बार विवेक से भी इजाज़त ले लीजिए। इसीलिए उस दिन सुरभि ने तुम्हारे पास फ़ोन करके यह खुशखबरी सुनाई थी। जब सुरभि ने फ़ोन किया था तो अरविंद वहीं पर खड़ा था, इसीलिए सुरभि ने फ़ोन करते ही तुम्हें बधाई दी कि मुबारक हो विवेक, तुम्हें बेटा हुआ है, ताकि अरविंद को यह ना लगे कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। और बेटा फ़ोन पर यह सारी बातें नहीं हो सकती, इसीलिए हमने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। बेटा, आज मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का घर बचाने के लिए यह राज ही रहने दोगे। अपनी माँ के मुँह से यह सुनते ही मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली मिली और मैंने माँ से कहा, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? भले ही मैं अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यह बात किसी को भी कभी नहीं बताऊँगा। माँ से बातें करने के बाद मैं तुरंत सपना के कमरे में गया। सपना बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सपना के सामने कान पकड़कर घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगते हुए कहा, सपना, मुझे माफ़ कर दो। और कितनी कुर्बानियाँ दोगी? तुमने मेरे और मेरी फैमिली के लिए जो किया है शायद ही कोई करेगा। शादी और विदाई के दूसरे दिन ही मैं तुम्हें छोड़कर ड्यूटी पर चला गया था, पर तुमने किसी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हंसी खुशी बिना किसी स्वार्थ के तुम मेरे परिवार के साथ अच्छे से रही। और नहीं तो तुमने मेरी बहन का घर बचाने के लिए मेरी माँ का भरपूर साथ दिया।